सेट का पेपर हुआ था, उसको देख रहे हैं। तो इसमें देखिए सामान्य अध्ययन भाग 2 का कर रहे हैं और इसमें हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पेपर जो है इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, मतलब इसको बस क्वालिफाई करना रहता है। तो इसका 25 क्वेश्चन हिंदी का है, तो हम पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर ऐसे अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हिंदी का है, तो पहले उसको देख लेते हैं। पहला दिया है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव करिए, ठीक है। तो इसमें विराम चिन्ह पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि सुनो सुनो वह गा रही है। तो पहला क्या है, सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें तो अभी तक के ये तो सही लग रहा है, ठीक है, इसको 1 मिनट रखते हैं। और बी वाले में दिया राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। देखिए वाक्य में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये विस्मयादिबोधक लगा हुआ है, ये यहाँ पे नहीं, ये किसके लिए होता है प्रयोग। तो ये जैसे कोई आश्चर्य की चीज हो गई या कोई घृणा वाली चीज हो गई, तो वहां पे प्रयोग होता है। बट राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो ये राम लक्ष्मण के बीच में जो है कॉमा होगा, ना कि ये विस्मय आदि वाला, ठीक है। तो राम कॉमा लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तब ये शुद्ध रहता। लेकिन सी वाले में क्या कह रहा है कि राम नरेश गोवर गणेश है। तो ये देखिए गोबर गणेश का मतलब है कि मतलब मूर्ख व्यक्ति से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ये जो डैश लगा रखा है, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये नहीं, गोबर गणेश एक ही में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे डी वाले में दिया है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। तो इसमें देखिए इसका वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे वाले में देखिए क्या कह रहा है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, ठीक। तो इसमें कौन सा वाच्य है, या कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्म एवं कर्तृ दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए इसमें क्या हुआ ना कि जिला अधिकारी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ता हो जाएगा जो स्वयं कार्य कर रहा है। कार्य क्या कर रहा है कि निर्देश दे रहा है ना, तो निर्देश जो है क्या हो जाएगी, निर्देश कर्म हो जाएगा। और दिया है तो ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो जो है कर्ता का संबंध जो है कर्म से ना होकर के सीधे क्रिया से हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण है, ठीक। सार्वनामिक विशेषण है, तो पहला है कि वह बहुत सौम्य है, और दूसरा है वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, और तीसरा क्या है, तीसरा है 5 लीटर दूध खरीदो, ठीक। और डी वाला क्या है, तो कोई आदमी आ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वह बहुत सौम्य है, तो वह जो है सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अब बहुत की विशेषता तो बताएगा नहीं, तो वह मतलब अकेला ही है, लेकिन ये सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तो इसमें क्या है, तो ये जो सैकड़ों है ये संख्यावाचक को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, तो संख्यावाचक है, ठीक है, संख्यावाचक हो जाएगा। और फिर सी वाले में क्या, 5 लीटर दूध खरीदो। तो ये जो 5 लीटर है ये क्या है, ये परिमाण को बता रहा है, परिमाण को, ठीक है। लेकिन कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे आदमी की विशेषता बता रहा है कि कोई है, ये नहीं बताया जा सकता कौन है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो अत्यधिक का देखते हैं, पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं।
तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 1 मिनट। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक। ठीक। अब इधर से क्या मिल जाएगा? इधर से देखिए ई मिल जाएगा और इधर से आ मिल जाएगा। ठीक। अब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? ये या में बदल जाएगा। ठीक है। तो अति प्लस अधिक और मिलके आ और ई मिलके या बन जाएगा। तो ये किस में होता है? तो ये हमारा ईयड़ संधि में होता है। ठीक। इसकी एक नॉर्मल ट्रिक भी है कि जहाँ पे भी आधे अधूरे कटे वर्ड आए तो अक्सर ईयड़ में जाते हैं। ठीक। गुण में क्या होता है? इसमें मतलब विच्छेद करने पे हमें बीच में ओ की मात्रा प्राप्त होती है और वृद्धि में इसमें आई की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओ की मात्रा ए की मात्रा हो गए थे, ओ की मात्रा इस तरीके से। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया है कि जिन शब्दों से काम का होना, 1 मिनट, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? क्या क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अपूर्ण क्रिया कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्रिया कहते हैं। जब क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण कहते हैं और जब संज्ञा के स्थान पे कोई वर्ड यूज होता है तो वह सर्वनाम होता है। जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है। फिर वह स्कूल जाएगा तो राम की जगह पे वह आ गया तो वह सर्वनाम हो गया। ठीक। और जो क्रिया अभी चल रही होती है उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? दिया है कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से कौन एक अर्थ नहीं है? ठीक है। तो प्रभाव जो सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, इसका भी प्रभाव में आता है। और जो महिमा, इसका भी प्रभाव में महिमा या महत्व जैसे किसी भी वर्ड में प्रयोग करेंगे तो मतलब उसका प्रभाव ही निकलेगा। लेकिन ये जो बिगड़ा है, बिगड़ा का मतलब क्या होता है? अलगाव होता है या विवाद होता है, तो इसका मतलब प्रभाव में नहीं निकलेगा। तो सामर्थ्य का शक्ति हो जाएगा, महिमा का महत्व हो जाएगा और दबाव का असर हो जाएगा। तो इन सबको जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव से ही मिलता जुलता वाक्य मिलेगा। ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में विलोम का सही योग में बताना है। ठीक है। तो आकुंचन का प्रसारण दिया हुआ है। ठीक। अल्पज्ञ का अवज्ञ, अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। ठीक। अस्थावर का चंचल नहीं होता, अस्थावर का जंगम होता है। और सम्मुख का विमुख नहीं, उन्मुख नहीं होता, सम्मुख का विमुख होता है। ठीक है। या सम्मुख का आप लोग देख के बताइएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन मतलब सिकुड़ना। ठीक है। सिकुड़ना, सिकुड़ना। और प्रसारण मतलब फैलना। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक युग्म जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें कौन हो जाएगा? तो क्या उसका हेम और हिरण्य हो जाएगा या गिरा वीणा पाड़ी हो जाएगा, शारदा वागीशा हो जाएगा या भारती वाड़ी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो ए का मतलब क्या है? हेम और हिरण्य जो है, हेम मतलब सोना होता है, सोना। ठीक। सोना मतलब गोल्ड वाला सोना। और हिरण्य का क्या मतलब है?
तो यह सुवर्ण है। ठीक, तो यह धन और संपत्ति का सूचक है। तो शारदा का पर्यायवाची नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है वो सरस्वती के पर्यायवाची है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए, जो बोले सो घी जाए महाकृपण होगा। ठीक, तो यह कोई लोकोक्ति नहीं है, कभी ऐसा तो देखा नहीं। जो बोले सो घी को जाए। फिर टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो इसमें क्या है? इसमें लाक्षणिक अर्थ जो है मतलब पैसा ही सब कुछ करता है, संसार में धन का बहुत महत्व है। ये तो सही लग रहा है। अभी इसको रखते हैं। जर का जोर पूरा और सब अधूरा, स्वाभिमान से जीना। तो इसका क्या है कि धन के बल पे ही सब कार्य संभव होता है, बाकी अधूरा है। लेकिन स्वाभिमान से जो इसको जब जोड़ के देखेंगे तो ये गलत बना दे रहा है। ठीक, जी जाए घी ना जाए, तो इसका क्या है? इसका दान देने वाला कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। मतलब टके का सब खेल है, पैसा ही मतलब सब कुछ करता है। तो ये इसका सही मीनिंग निकल रहा है, बाकी इन सब का नहीं निकल रहा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हमें तद्भव पहचानना। अच्छा, तद्भव और तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत होता है। एक मिनट, तत्सम मतलब संस्कृत वाला वर्ड, और तद्भव मतलब जो संस्कृत से मतलब निर्मित हुआ है। इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हिंदी बोल सकते हैं, या संस्कृत से निर्मित वर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या तद्भव पूछा है। तो अंधकार, अंधकार क्या तत्सम रूप है? सॉरी, तद्भव रूप है। आषाढ़, आंख, अश्रु। तो देखिए, ये जो है अंधकार, ये तत्सम रूप है, और आषाढ़ भी तत्सम रूप है, अश्रु भी तत्सम। लेकिन आंख जो दिया है ये तद्भव रूप है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम अर्क होगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन वर्तनी को शुद्ध करना है। ठीक, तो इसमें देखिए दिया है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनीमाला शब्द है। क्या बारात है, या कालिदास है, या बाजार है, या बाजार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो बाजार लिखा हुआ है और ये दोनों सेम सेम है, बट लिखा सही है डी वाला। अच्छा, ये बारात जो है ये उसमें भी देखिए पूछा है, तो ये बारात नहीं होता है, बारात होता है। यहाँ पे बारात लिखा हुआ है। और ये कालिदास नहीं है, ये क्या है? कालिदास है। ठीक, और ये बाजार का शुद्ध रूप इधर तो लिखा ही है। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए गद्यांश दिया हुआ है। ठीक, तो उसको देखते हैं। अब पैसेज को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न जो है 12 से 16 तक मतलब इस पैसेज से देना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न को 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक, तो गद्यांश से स्टार्ट होता है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। ठीक, और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन
सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक, जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये हमारा पैसेज हो गया। अब देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होता है। तो दिया है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। क्या राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, या बी में दिया राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, या सी में दिया राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, या डी है राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति का ही तो इसमें वर्णन किया गया है बार बार। संस्कृति संस्कृति, ठीक है। तो देखिए राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोग इस पैसेज को पॉज करके मतलब फिर से रीड कर सकते हैं। ठीक, तो 13 नंबर पे किया गया है कि राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं। साहित्य के बल पे, कला के बल पे, संगीत के बल पर, या संस्कृत के बल पे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, संस्कृत के बल पर राष्ट्र जो है प्रगति करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो क्या संस्कृति, ये तो अभी हम लोगों ने देखा, और सभ्यता, तो सभ्यता भी यहीं पे कहीं पे देखा। यहाँ पे देखिए सभ्यता दिया हुआ, संस्कृति दिया, परिस्थिति, तो यहाँ पे भी परिस्थितियों, देखिए यहाँ पे परिस्थितियों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन प्राकृतिक ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, प्राकृतिक की बात से नहीं कही गई है। और फिर दिया है कि 15 नंबर पे कि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, या औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, कि कलात्मक परिस्थितियों पर निर्भर होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए जाएगा। ठीक, और सभ्यता और संस्कृति में क्या है? केवल घनिष्ठ संबंध, केवल अंतर, कोई संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो क्या अच्छी संगति है, आपकी भाव दिया है, या गजराज हाथी है, अच्छा सदुपयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अच्छी संगति। ठीक है, और 18 वाले क्वेश्चन में क्या दिया? लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो क्या बुंदेली है, मालवी है, गढ़वाली है, या छत्तीसगढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बुंदेली। ठीक है, इसमें जैसे और भी आती है, तो एक आती है सागर छाप, सागर छाप, ये भी इसकी उपभाषा। लोधांती तो है ही। ठीक, और ये मालवी कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, मध्य प्रदेश। और जो है गढ़वाली कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। ठीक,
कुमायूं और गढ़वाली ये उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा है। और ये छत्तीसगढ़ी जो है ये कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, एमपी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि अवधि जो है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो क्या वो सौरसैनी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो कट जाएगा, ठीक। और मागधी भी नहीं है और सौरसैनी भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि अर्धमागधी से विकसित हुई है, ठीक। अब देखते हैं सौरसैनी में कौन सा आएगा। तो सौरसैनी अपभ्रंश में आएगी पश्चिमी हिंदी। क्या आएगी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आएगी? तो इसमें आ जाएगी खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी, ठीक, कन्नौजी। और मागधी अपभ्रंश से क्या आएगा? तो इसमें बिहारी जो भाषा है ये हुआ है, जैसे मैथिली, मगही, ये सब, ठीक। और सौरसैनी से तो हो गया। अर्धमागधी से, तो अर्धमागधी से आएगी पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और इसमें क्या आएगा? तो अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी से विकसित हुआ। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे भी याद करते हैं, ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ABCD से भी याद कर सकते हैं, जैसे जिसको आसान लगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20 नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक है। तो क्या श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, या छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, या साहित्य और जीवन का घोर संबंध है? तो देखिए इसमें हमारा सी और डी, इसको तो हम ऐसे ही हटा देते हैं। अब देखिए या तो पहला सही होगा या तो बी सही होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सेम सेम है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, देखिए अनेक खुद ही बहुवचन है, तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा के अनेकों करने का कोई जरूरत नहीं थी, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शुद्ध लिखा हो, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक खुद ही बहुवचन है, और देखिए यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, नहीं सॉरी एक और है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य को एक शब्द में व्यंजन वर्ण अशुद्धि संबंधित अशुद्धि है? तो देखते हैं, अशुद्धि पूछा है ना। तो देखा जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ठीक है। यहाँ पे तो किसी भी वर्ड में कोई कमी नहीं लग रही, जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ठीक। अब दिया बी में उसे धोखा देकर लूट लिया। तो यहाँ पे देखते हैं ये धोखा होना चाहिए था। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो देखिए वर्ड संबंधी जो गलती है ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे धोखा होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक, तो देखते हैं। यहाँ पे छुर दिया है, क्षेत्र दिया, वानर दिया और खार दिया है। तो ये देखिए, ये सब संस्कृत के वर्ड हैं, लेकिन ये जो खार है ये संस्कृत का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब घोगा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या वश में होना, मूर्ख होना, या बुद्धिमान होना और व्यवहार कुशल होना? तो घोगा बसंत का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, और जो है अब देखते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक, तो देखते हैं। क्या भागीरथी है, त्रिपथगा है, रवि तनया है, देव नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये रवि तनया होगा। ठीक है, ये यमुना की पर्यायवाची है, बाकी सब गंगा की हैं। ठीक, आप लोग बताइए देव नदी किसका है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? क्या कंठ से है, ओठ से है, तालु से है, या अनुनासिक से है? तो अनुनासिक से जितने भी वर्ग हैं उनका जो पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक से आएगा। जैसे यम गणनम, तो इसमें 5 वर्ड लास्ट वाले जो हैं वो अनुनासिक से हो जाते हैं। और पूरा पावर्ग ही ओष्ठ से है। पावर्ग, पा फा बा भा मा, माँ जो है अनुनासिक में चला जाएगा। या आप लोग बताइएगा किस में है, बट राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 2023 का जो है आज कंप्लीट होता है हिंदी वाला। ठीक।